हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CGS, PSC, प्री व्यापम से सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में 16वां स्थान हासिल किया था? तो शशांक सिंह, शशांक गौरा, शशांक मसीह, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जो शशांक मसीह है, जो कि इनको राष्ट्रीय इसने शशांक मसीह जिन जो कि राष्ट्रीय शूटिंग की स्पर्धा में इन्होंने 16वां स्थान हासिल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह ने बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो इन्होंने राष्ट्रीय शूटिंग जो कि शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने 16वां हासिल हिस्सा किया। तो मोस्ट कुछ दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते, कौन से खेल से संबंधित पूछे जाकर, तो शूटिंग से, और कौन सा इन्होंने स्थान स्पर्धा में स्थान पाया था 16वां स्थान, और कौन से कहाँ के रहने वाले हैं, तो बिलासपुर के रहने वाली हैं। तो थर्ड ऑप्शन याद रखिए, शशांक मसीह, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने 16वां स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय और IITM इंडियन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट ग्वालियर के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आपके जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, इसके साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट ग्वालियर के साथ यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में MOU पर जो कि समझौता हुआ है। तो यहाँ पर खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और ये आपके IITM के द्वारा ग्वालियर के बीच MOU पर हुआ है जो कि समझौता। यहाँ पर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान ग्वालियर के निर्देशक प्रोफेसर आलोक शर्मा एवं छत्तीसगढ़ खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर ID तिवारी की जो कि गरिमामय उपस्थिति में समझौता पर यहाँ पर जो कि ज्ञापन पर जो कि हस्ताक्षर किया गया। साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय से यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का सबसे विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, छत्तीसगढ़ किस शहर में पार्क में राज्य के सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जबलपुर, जगदलपुर, बिलासपुर या रायपुर में? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे इस शहर में आपके जगदलपुर में पार्क में जो कि राज्य के सबसे बड़ा पक्षी विहार यहाँ पे बनाया जा रहा है जगदलपुर में। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है आपके जगदलपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जगदलपुर। तो जगदलपुर आपका लामनी पार्क हो, तो यह राज्य के सबसे बड़ा पक्षी विहार बनाया जा रहा है। साथ ही इस पक्षी विहार में 20 प्रजातियों के पक्षियों को इसमें साथ में रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें 20 प्रजातियों के पक्षियों को रखा जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के जो कि इस शहर में जो कि राज्य के सबसे बड़ा पक्षी विहार इसको बनाया जा रहा है जगदलपुर को। तो याद रखिएगा, जगदलपुर में इसको बड़े इस विस्तार से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में मछुआरे के संघर्ष पर आधारित कौन सी फिल्म बनाई जा रही है? तो मछुआरे का संघर्ष, मछली का संघर्ष, या मेरा संघर्ष, या चौथा है संघर्ष बर जीवन। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा संघर्ष। तो राज्य में जो मछुआरे के संघर्ष पर एक आधारित फिल्म बनाई जा रही है, जिसका नाम रखा है मेरा संघर्ष। जो यहाँ पे मछुआरे के संघर्ष, उनके जीवन के बारे में आधारित यह फिल्म बनाई जा रही है, जिसका नाम दिया है मेरा संघर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के किस छात्र को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? तो ब्रतिन उपाध्याय, ब्रतिन चक्रवर्ती, आपके प्रियांश मंडल, चौथा प्रियांश उपाध्याय। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रतिन चक्रवर्ती। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस छात्र को, ब्रतिन चक्रवर्ती को, जो कि 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ब्रतिन चक्रवर्ती, उनको गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो कि उनको 52वें जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए, ब्रतिन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की किस तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कुबेर कौशिक, कुबेर चक्रवर्ती, कुबेर सिंह जगत, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कुबेर सिंह जगत, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित जो कि 38वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की कुबेर सिंह जगत ने इन्होंने
जो कि तीरंदाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। कुबेर सिंह जगत जिन्होंने 38वीं जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने छत्तीसगढ़ की तीरंदाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखिए नाम को, कुबेर सिंह जगत। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य में सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल किए जाने का ऐलान किया है? तो 110 प्रति क्विंटल, 115 प्रति क्विंटल, या 120 प्रति क्विंटल, या चौथा है 160 प्रति क्विंटल। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 120 प्रति क्विंटल। तो राज्य में सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों को प्रोत्साहित राशि को बढ़ाकर यहाँ पे 120 प्रति क्विंटल जो कि किए जाने का यहाँ पे ऐलान किया गया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए 120 प्रति क्विंटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के तहत पूरे देश में छत्तीसगढ़ किस जिले के बच्चे के आइडियाज़ ने टॉप 20 में जगह बनाई? तो बिलासपुर, दुर्ग, बलरामपुर, महासमुंद। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा महासमुंद। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फॉर यूथ के तहत पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के जो महासमुंद जिले के बच्चे के आइडियाज़ ने टॉप 20 में जगह बनाई है, तो याद रखिए। तो महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के कुलदीप निगम हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे के आइडियाज़ ने टॉप 20 में जगह बनाई है, तो याद रखिए नाम को आपके, कुलदीप निगम, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल महासमुंद के हैं। तो इन्होंने आइडियाज़ में टॉप 20 में इन्होंने जगह बनाई है, तो याद रखिएगा महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के कुलदीप निगम ने। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा महासमुंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के जो पुराने वाटर कूलर से जो कि संविधान गुड़ी का मॉडल बनाया गया है, गुड़ी का क्या अर्थ होता है? तो खाने की जगह, सोने की जगह, रखने की जगह, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रखने की जगह है। तो रायपुर में पुराने वाटर कूलर से जो कि संविधान का जुड़ी एक मॉडल बनाया गया है, जो कि इसमें बताया गया गुड़ी का मतलब क्या है, अर्थ क्या समझ सकते हैं। तो जो गुड़ी का अर्थ होता है रखने की जगह है, जिसमें रायपुर में पुराने वाटर कूलर से संविधान गुड़ी का मॉडल जो कि बनाया गया है, जिसमें गुड़ी का अर्थ है रखने की जगह है। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में कहाँ पहली जो कि मल्टी लेवल पार्किंग आकार ले रहा है? तो जूना बिलासपुर, रिवर रिव्यू, कलेक्ट्रेट परिसर, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही जाएगा कलेक्ट्रेट परिसर। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में आपको जो कलेक्ट्रेट परिसर, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग जो कि आकार ले रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, मल्टी लेवल पार्किंग आकार ले रहा है आपके कलेक्ट्रेट परिसर में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका बायोकेमिस्ट की 28वीं राष्ट्रीय जो कि एमबीकॉन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो आपके बिलासपुर, सिम्स, रायपुर एम्स, अपोलो, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, रायपुर एम्स में इसका आयोजन किया गया था 38वीं राष्ट्रीय एमबीकॉन 2021 का आयोजन। तो याद रखिए रायपुर एम्स में यहाँ पे आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना काल में राज्य के स्कूलों में ऐसे बच्चों जो लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर से पिछड़े हुए हैं, ऐसे छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। नवजतन कार्यक्रम, नया शिक्षा कार्यक्रम, नया सीख कार्यक्रम, है चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नया जतन कार्यक्रम, जो कि यहाँ छात्रों को जो उपचारात्मक शिक्षा प्रदान कर लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बच्चों को लर्निंग लॉस के कारण कक्षा स्तर में पिछड़े हुए छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन नया जतन कार्यक्रम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर से 28 नवंबर महासमुंद से किन्हें राजभाषा अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अनसुईया उइके, डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल, अजीत भगत जी, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल जी। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग रायपुर ने यहाँ पे 28 नवंबर को महासमुंद के आपके जो डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल जी को जो कि राजभाषा अलंकरण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। तो याद रखिए डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल जी को इनको राजभाषा अलंकरण सम्मान से इनको जो कि इनको नवाजा गया है महासमुंद से। तो इसका दूसरा ऑप्शन डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता था? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, या चौथा है 5 दिसंबर। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 3 दिसंबर। तो हर साल विश्व स्तर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाए? तो 3 दिसंबर को मनाया जाए। तो यहाँ आपके दिव्यांग जो बच्चे लोग रहते हैं, कोई भी हो, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे से दिव्यांग दिवस जो कि उनको मनोबल बढ़ाने और उनको जो कि प्रोत्साहित करने के लिए हाँ विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांगजनों के कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है? तो 1, 2, 3 या 4। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 3। तो दिव्यांगजनों कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है छत्तीसगढ़ को। तो याद रखिएगा, तो दिव्यांगजनों कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो श्रीमती अनिला भेड़िया जी हैं, जो कि राष्ट्रपति के हाथों यह आपका पुरस्कार ग्रहण किए हैं। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, जो कि राष्ट्रपति के हाथों उन्होंने यह पुरस्कार लिया है। तो इसमें 3 सही आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बनाया गया। साथ ही उपाध्यक्ष हैं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हैं। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए राज्यों में छत्तीसगढ़ संस्कृति प्राधिकारी परिषद का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा, संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली ही नहीं देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। छत्तीसगढ़ किस जिले में राष्ट्रपति भवन स्थित है? तो बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरिया, सूरजपुर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरजपुर। तो यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ के जो सूरजपुर इस जिले में है राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो दिल्ली में नहीं देश के छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक राष्ट्रपति भवन है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इसका खास कनेक्शन है। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में यह राष्ट्रपति भवन स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के आकर पंडानगर गांव में यह स्थित है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में एक राष्ट्रपति भवन है, तो आपके सूरजपुर में यह स्थित है। तो इसका चौथा ऑप्शन सूरजपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया। प्रदेश में किन्हें प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है? तो देवाशीष सिंह, देवाशीष दास, देवाशीष कश्यप, चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवाशीष दास। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही प्रदेश में आपके जो देवाशीष दास जी हैं, इनको जो कि प्रदेश में इनको प्राधिकरण अध्यक्ष बनाया गया है, देवाशीष दास जी को। तो याद रखिए, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायाकल्प पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की जिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है। तो नारायणपुर, जसपुर, बलरामपुर, बिलासपुर। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बलरामपुर। तो कायाकल्प पुरस्कार में छत्तीसगढ़ के जो बलरामपुर जिला अस्पताल को प्रथम स्थान यहाँ पे स्थान मिला है, बलरामपुर को। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो बलरामपुर अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है, कायाकल्प पुरस्कार है यहाँ। तो इधर आपके राज्य स्तर पर दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा में जिला अस्पताल की श्रेणी में जिला अस्पताल बलरामपुर को 89.1% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान जो कि इन्होंने पाया है बलरामपुर ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिए सही आंसर हो जाएगा, अस्पताल को प्रथम स्थान मिला इस अस्पताल को बलरामपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो कि इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक आयोजित होगा। तो बिलासपुर में, नवा रायपुर, आपका सुकमा या दुर्ग में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नया रायपुर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो कि इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक आयोजन होगा आपके नया रायपुर में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नया रायपुर। तो यहाँ कहे जाए तो यहाँ आपका ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है जो कि यहाँ नया रायपुर में छत्तीसगढ़ का आपका 27 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था नवा रायपुर में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था कुछ करंट अफेयर्स, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स बनेंगे जो कि आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट मिलेंगे। अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।